मैं अपने चैनल टेट सीटेड जोन में मैं विक्रम राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग व्यक्तित्व के 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट फोर्थ की बात करने वाले हैं। और पार्ट फोर्थ में जो हमारा लेक्चर जहां से स्टार्ट था उसके आगे की बात करेंगे, तो उसमें आता है सबसे पहले शरीर रचना का सिद्धांत। ठीक है, शरीर रचना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है सेल्डन ने। किसने दिया है? सेल्डन। शरीर रचना का सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग जो है, नंबर 1 है गोलाकृति। गोलाकृति को आप बोल सकते हो या स्थूलकाय। क्या है? नंबर 1 है गोलाकृति। गोलाकृति को क्या बोल सकते हो आप? स्थूलकाय। ये लोग, ये व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं भोजन प्रिय व आराम पसंद या हंसमुख। ठीक है, ध्यान रखना, भोजन प्रिय, आराम पसंद या हंसमुख, ये व्यक्तित्व के जो है ये इनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरा आता है कि आयताकार। आयताकार को हम बोल सकते हैं या पुष्टकाय। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयताकार या पुष्टकाय। ये जो लोग होते हैं वो होते हैं रोमांच प्रिय व जोशीले। ठीक है। तीसरा आता है वो लंबाकृति। तीसरा जो व्यक्तित्व का पार्ट है शरीर रचना के आधार पे वो लंबाकृति या कृशकाय। क्वेश्चन यहां से बहुत बार बनते हैं, स्थूलकाय, पुष्टकाय व कृशकाय। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा किसका वर्गीकरण है? सेल्डन का वर्गीकरण। किसका है? सेल्डन का। ठीक है। कृशकाय, ये लोग लंबाकृति या कृशकाय, ये किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं? ये गुमसुम होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और निष्ठुर होते हैं। एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं हम अपनी तरफ से, गुमसुम होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और कैसे होते हैं? निष्ठुर होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत जो दिया है, विशेषक सिद्धांत दिया है आर.वी. कैटल ने। किसने दिया है? आर.वी. कैटल। आर.वी. कैटल ने विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और कैटल ने विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रकार के विशेषक बताए हैं। कितने प्रकार के विशेषक बताए हैं? 2 प्रकार के विशेषक। विशेषकों के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है वो है सतही विशेषक। सतही विशेषक। सतही विशेषक। ठीक है। और नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 जो है वो है स्रोत विशेषक। स्रोत विशेषक। चलिए हम इस पर बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं दोनों को। सतही विशेषक और स्रोत विशेषक, ये दोनों जो विशेषक हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं? सतही विशेषक जो होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कौन सा विशेषक? एक बार और लेते हैं, विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत को किसने दिया है? आर.वी. कैटल ने दिया है। आर.वी. कैटल ने विशेषक सिद्धांत को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, 2 प्रकार से बांटा है। 2 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? एक आता है स्रोत सतही विशेषक फर्स्ट नंबर पे, दूसरा आता है स्रोत विशेषक। सतही विशेषक में क्या है? सतही विशेषक में जो व्यक्ति का व्यवहार वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो व्यक्ति के व्यवहार को, ये विशेषक जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से, कौन सा रूप से? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है स्रोत विशेषक, ये व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पहली बात करते हैं, सतही विशेषक व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पहला वाला विशेषक है, ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। दूसरा स्रोत विशेषक, ये व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके ये 2 वाले सिद्धांत हमने पढ़े, इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए साफ करते हैं। आगे आता है 16 PF परीक्षण। बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है। 16 PF परीक्षण। 16 PF परीक्षण का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। 16 PF परीक्षण का संबंध किससे है? तो 16 PF परीक्षण को भी किसने दिया है? कैटल ने दिया। किसने दिया है?
कैटल। 16 पीएफ परीक्षण को किसने दिया है? कैटल ने दिया है। इसमें 16 द्विध्रुवीय प्रश्नों का समावेश होता है। 16 ध्रुवीय प्रश्नों का समावेश होता है। प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसका परीक्षण किया जाता है, उससे 16 द्विध्रुवीय प्रश्नों को पूछा जाता है और उससे क्या है, प्रश्न के आधार पे, उत्तर के आधार पे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो आपको पूछा जाए कि कितने क्वेश्चन होते हैं? 16 क्वेश्चन होते हैं, किसमें 16 पीएफ परीक्षण में, और ये दिया किसने है? ये दिया है आरबी कैटल ने। क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत। व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत। व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत हेनरी ए मुर्रे। ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं, वो हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हेनरी ए मुर्रे। कहीं कहीं पे मरे भी आता है। इसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी ए मुर्रे। कहीं कहीं पे लिख के आता है मरे, कहीं कहीं पे मुर्रे। वो तो आप पहचान लोगे जब पेपर में आएगा कि व्यक्तित्व की मांग का, एक आपकी है अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत, वो आपका है अब्राहम मैस्लो। लेकिन यहाँ व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत जो है वो हेनरी ए मुर्रे। इसका है हेनरी ए मुर्रे। देखिए व्यक्तित्व की मांग क्या क्या है कि हर इंसान को जीवन में जीने के लिए, कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ मांगे होती हैं। इसी प्रकार से हेनरी ए मुर्रे ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की मांगों का वर्णन किया है। इन्होंने, क्वेश्चन आता है, इन्होंने कितनी मांगों का वर्णन किया है? तो इन्होंने व्यक्तित्व की 40 मांगों का वर्णन किया है। आप आंसर दे सकते हो, 40 मांगों का वर्णन किया है। मांगों का वर्णन किया है किसने? हेनरी ए मुर्रे ने व्यक्तित्व की मांग के सिद्धांत के अंतर्गत 40 प्रकार की मांगों को बताया है व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व को विकास करने के लिए 40 मांगों का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आगे हम बात करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है सील गुण सिद्धांत। चलिए हम बात साफ करते हैं, आगे बात करते हैं सील गुण सिद्धांत। सील गुण सिद्धांत, ये व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत हैं। सील गुण सिद्धांत, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत जो है वो किसने दिए? तो व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत जो है वो GW आलपोर्ट। क्या नाम है इनका? GW आलपोर्ट। कहीं शॉर्ट में लिख के आता है आलपोर्ट। तो यहाँ पर जो इसके प्रतिपादक हैं, सील गुण सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो GW आलपोर्ट है। कौन है? GW आलपोर्ट। व्यक्तित्व के सील गुण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? GW आलपोर्ट। अब इन्होंने बात की है कि इन्होंने GW आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो हम इसकी बात करेंगे। GW आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 आपका आता है सामान्य शील गुण। दूसरा जो आता है सेकेंड नंबर पर, वो आता है विशिष्ट या विशेष शील गुण। नंबर 1 आपका आता है सामान्य शील गुण, दूसरा आता है विशेष, जिसको हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत शील गुण। एक सामान्य शील गुण, ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वो व्यक्तिगत शील गुण से, जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं व्यक्तिगत शील गुण। एक आपका है सामान्य शील गुण, एक आपका है व्यक्तिगत। इसको हम थोड़ा समझते हैं। सामान्य शील गुण मतलब वो शील गुण होता है जिस प्रकार के किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो हर समय, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, उसका जो व्यक्तित्व जो प्रभावित करे, वो व्यक्तित्व जो होगा वो सामान्य तौर, उसका व्यवहार जो होगा व्यक्तित्व के अनुसार वो सामान्य रहेगा। चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो चाहे, उसका जो व्यवहार है वो सामान्य तौर पर रहता है। वो हमेशा क्या है? सामान्य व्यवहार
करता है प्रत्येक व्यक्तियों पे। और यहाँ आती है व्यक्तिगत सील गुण, मतलब ये जब इंसान का कोई कार्य अपना बनता है तो उसका जो व्यवहार अलग होता है, जब काम निकल जाता है तो ये व्यक्तिगत सील गुण वाले का व्यवहार अलग होता है। तो ये दो प्रकार के हैं। सामान्य सील गुण, मतलब सामान्य सील गुण का मतलब ये है ये कभी चेंज नहीं होता है, ये व्यक्तित्व में इस प्रकार सा सील गुण है कि जैसा रहता है वो एक समान चलता रहता है। व्यक्तिगत सील गुण वाला जो है व्यवहार कभी कभी बदलता रहता है कि अपने काम हो गया उसके बाद हमारा जो व्यवहार है, जैसे हमने काम होने के बाद किसी से नमस्ते हम नहीं करते हैं, जब तक काम है तब तक हम किसी से नमस्ते, तो वो किस में आएगा, वो व्यक्तिगत सील गुण के अंतर्गत प्रभावित होता है इस तरीके से। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सील गुण का सिद्धांत किसका है, GW आलपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, किसका है, GW आलपोर्ट। चलिए हम इसके आगे का वीडियो जो है हम आगे इसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत हैं, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो समायोजन की। समायोजन में बहुत कुछ हमें विधियों के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसके साथ अब हिंदी मनोविज्ञान और गणित मनोविज्ञान की बात भी करेंगे, गणित भाषा मनोविज्ञान की बात करेंगे, पेडोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। और मनोविज्ञान एक ऐसा पार्ट है जो आपका सीटेट, टेट हो चाहे सुपर टेट हो, एक आपका मानसिक जो स्तर है उसको डेवलप करने के लिए क्या है, हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, लेकिन हम चाइल्ड डेवलपमेंट एक छोटा स्तर आता है, उसके साथ ही हम डीपली अध्ययन कर रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। जो इसी तरीके से चैनल को लोगों के द्वारा मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हमारा भी जो है प्रोत्साहन, मतलब हमें भी एक अच्छा महसूस होगा। इसलिए ओके, धन्यवाद।